महाराज, हमें तो ऐसा लगता है कि ये पंडित रामाकृष्णा द्वारा रचित एक मनगढ़ंत कथा है। कल आपका अपमान कर दरबार से प्रस्थान कर गए, अपना स्थान रिक्त कर दिया और आज इनके परिवार की महिलाएं महारानी के अपमान के मंतव्य से यहाँ उपस्थित हुई है। महाराज, पंडित रामाकृष्णा एक नवीन प्रपंच रचने का प्रयास कर रहे हैं, अपने खोए हुए पद को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। किस तरह के मनुष्य हैं और कितना नीचा गिर सकते हैं। नहीं महाराज, गुंडप्पा असत्य नहीं कह रहा, उसे तो असत्य बोलना आता ही नहीं। तो आपके कहने का तात्पर्य क्या है शारदा देवी? ये कि महारानी चिन्ना देवी असत्य कह रही हैं? नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, वो तो हमारे घर में चोरी हो गई थी, हम केवल आपसे न्याय मांगने यहाँ आए हैं। न्याय? महारानी पे असत्य आरोप लगाकर आपको न्याय चाहिए? तुम तीनों को मेरी सौगंध है, अब तुम लोग कुछ नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं। महाराज क्षमा करें, कोई चोरी नहीं हुई। मैंने ही उस हार को तिजोरी से निकालकर स्वर्णकार को उसे स्वच्छ करने को दे दिया और शारदा को यह भ्रम हो गया कि उस हार को किसी ने चुरा लिया है। आपका और इस दरबार का अमूल्य समय नष्ट करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करें। कैसा उपहास हो रहा है यहाँ? ये क्या है ये? महाराज कभी कह रहे चोरी हुई है और कभी कह रहे चोरी नहीं हुई। ये दरबार की अवमानना और ईश्वर तुल्य महाराज और महारानी का असम्मान। महाराज क्षमा कीजिएगा, इसमें दोष आपका भी है। आपने पंडित रामाकृष्णा और उनके परिवार को कुछ अधिक ही छूट दे दी। पंडित रामाकृष्णा की इस धृष्टता का दंड इन्हें मिलना चाहिए। ये दरबार से ही नहीं, इन्हें विजयनगर साम्राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। आचार्य का कथन एकदम सत्य है महाराज। मुझे औपचारिक रूप से निष्कासित किया जाए ताकि मैं विजयनगर त्याग कर पुनः अपने गांव तेनाली लौट सकूं। अब हमें विजयनगर में रहने का और मुझे इस दरबार में आने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। हम आज ही प्रस्थान कर जाएंगे, आज्ञा दें। गुरुजी, अब पता चला ही दिया आपने अपना ब्रह्मास्त्र। मान गए गुरुजी आपकी बुद्धि को। आज तो तेरा स्थान ग्रहण नहीं कर पाया रामा, और अब तो तुम चाह ही रहे हो। अब ये पद मेरा होगा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। महारानी चिन्ना देवी, आपने हमसे असत्य कहा। क्यों? आपने दरबार में सभी के समक्ष ऐसा कहा कि आपने उस चोर को नहीं देखा था, परंतु जब आप ये कह रही थी तब आपकी दृष्टि झुकी हुई थी और इस समय भी आपके नेत्र भूमि को निहार रहे हैं। महारानी चिन्ना देवी, हम यहाँ पर महाराज कृष्णदेव राय बनकर नहीं, आपके पति कृष्णदेव राय बनकर उपस्थित है आपके समक्ष। बताइए, बताइए सत्य क्या है? आप किसे सुरक्षित करने का प्रयास कर रही थी, हम जानना चाहते हैं। आपको स्वामी। हमें? आपका तात्पर्य क्या है? आपको सभी प्रकरण अधूरे दृष्टिगत हो रहे हैं स्वामी। आप पूर्ण सत्य नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात? हमें प्रसन्नता है कि एक पति के रूप में आपने हमारी नेत्रों की पीड़ा समझ ली, परंतु एक राजा होने के नाते आपके राज्य में जो अनाचार हो रहा है वो आप क्यों नहीं देख पा रहे? जाने का मन नहीं कर रहा, मन लग गया है यहाँ।
कोई बात नहीं अम्मा, पहले भी तो तेनाली गांव में ही रहते थे, पुनः मन लग जाएगा। महामंत्री जी, आज रात दरबार में जो कुछ भी घटित हुआ, उस पूरे प्रकरण में कुछ तो है जो हम चिन्हित नहीं कर पा रहे। कुछ तो ऐसा है जो हमारी दृष्टि से परे है। महाराज, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से पंडित रामकृष्ण और महारानी चिन्ना देवी ने... पंडित रामकृष्ण, महामंत्री जी, अब पंडित रामकृष्ण के दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयास कीजिए। पंडित रामकृष्ण महारानी चिन्ना देवी का बचाव कर रहे थे और महारानी चिन्ना देवी किसी चोर को बचाने का प्रयास कर रही थी। इसका अर्थ क्या हुआ? महाराज, कुछ तो रहस्य है, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि महारानी चिन्ना देवी कभी भी कुछ अनुचित नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि चोर जो भी कुछ कर रहा है वो अनुचित नहीं कर रहा है। आज महारानी चिन्ना देवी ने हम पर, हमारी प्रजा के प्रति, हमारे कर्तव्यों, हमारे उत्तरदायित्वों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। महामंत्री जी, महाराज, इस विषय में हमें गंभीरता से विचारना होगा। हम तो चाहते हैं कि आप स्वयं जाएं और इस गुत्थी को सुलझाएं और इस घटना से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकरण को हम स्वयं सुलझाएंगे। हमने सारा सामान बांध लिया, हार तो गया है, साथ में घर भी चला गया। निराश ना हो शारदा, माँ पर विश्वास रखो। वैसे भी वो हार तुम्हें महारानी चिन्ना देवी ने दिया था। चला गया सो चला गया, मैं तुम्हें दूसरा हार ला कर दूंगा। क्या? चलो सामान उठाओ और चलो। एक क्षण रुकिए, अभी कुछ लाना शेष है, अभी लाते हैं। अरे ये रह गया था, आवश्यक है। अब एक क्षण और, अब एक और चीज है जो हम भूल गए, अभी लेकर आते हैं। बस चले तो तुम पूरा घर बांध कर साथ में ले चलो। इससे पूर्व के पंडित रामकृष्ण विजयनगर राज्य से प्रस्थान करें, हमें इस गुत्थी का हल महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा। तुम वहां देखो, तुम वहां देखो। यहाँ चोरी के आभूषण कौन रखता है? क्षमा करें, हमें तो ज्ञात नहीं है। यहाँ चोरी के आभूषण कौन खरीदता है? क्षमा करें, हमें ज्ञात नहीं है। प्रणाम मंत्रीवर। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चोरी के आभूषण खरीदता या बेचता हो? क्षमा करें, हमें इस बात का ज्ञात नहीं है। महामंत्री जी, आप क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सोने के आभूषण खरीदता या बेचता है? एक ही स्वर्णकार है जो इस प्रकार के आभूषण खरीदता है। कौन है वो? वहां। महामंत्री जी, आप? महाराज, ये सिद्धम शेट्टी है, हमारे विजयनगर का एक स्वर्णकार। हमें हमारे गुप्तचरों से यह सूचना मिली है कि इसने एक संदिग्ध व्यक्ति से 9 लाख का हार खरीदा। क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं लालच में फंस गया था महाराज। मुझे ये ज्ञात नहीं था कि ये हार चोरी का था। क्या आपको ये ज्ञात है कि वो हार आपको किसने उपलब्ध करवाया था? क्या उससे परिचित हैं आप? जी महाराज, वे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं और अनाथ बच्चों का आश्रम चलाते हैं। उन्होंने ही मुझे वो हार लाकर दिया था। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने वो हार अनाथालय के दान पात्र में एक सज्जन पुरुष को भेंट स्वरूप डालते हुए देखा था महाराज। महाराज, अनाथालय की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो रहा था महाराज। मैंने वो हार बेचकर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए सोचा महाराज। क्या आपने उस चोर को देखा था, अर्थात उस व्यक्ति ने जिसने वो हार आपके दान पात्र में डाला था? जी महाराज। तो बताइए कौन है वो व्यक्ति? महामंत्री जी। महाराज। दरबार आयोजित कीजिए। शांत हो जाओ अम्मा, मत रो। अरे ये तो प्रसन्नता का प्रसंग है कि इतने वर्षों के पश्चात हमें पुनः अपने गांव तेनाली जाने का मौका मिल रहा है। हाँ,
चलो उठो उठो उठो। उठा लो। अरे अब क्या उठाना शेष है? अपना सामान उठा लो और चलो। हमने भोजन के साथ अचार भी रख लिया है, रास्ते में खाने को रुचिकर बनाने में काम आएगा। चलो। अम्मा चलो। रुक जाइए। आप लोग इस तरह से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? महाराज ने आदेश दिया है कि आप सभी को दरबार में उपस्थित होना है। पंडित रामाकृष्णा, आप अपने साथ वो नौलखा हार भी लेके चलिए, जिसके लिए आपने दावा किया था कि वो चोरी नहीं हुआ है और आपके पास है। महाराज का आदेश है। तू फिर फंसा रामा, अब हार कहाँ से लाएगा? बेचारे गुरुजी, कहानी सौदामिनी देवी के पास जाने का विचार करें तो कहानी इस दरबार में आना। हाय गुरुजी का दुर्भाग्य। हाँ, नौलखा हार सुदामनी देवी को भेंट करने की योजना थी हमारे गुरुजी को। गुरुजी, प्रतीत होता है कि आपके भाग्य में लिखा है यही सूना सूना दरबार, ना कि सुदामनी देवी का प्यार। जैसे ही दरबार समाप्त होगा, हम यहाँ सुदामनी देवी को देने जाएंगे। गुरुजी। मंत्री महोदय, आकस्मिक रूप से महाराज द्वारा दरबार आयोजित करने का क्या प्रयोजन हो सकता है? धैर्य रखिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पहले पंडित रामाकृष्ण को दरबार में तो आने दीजिए। पंडित रामाकृष्ण उपस्थित हो जाए, हम समझे नहीं। गुरुजी, आप चिंतित ना होइए। पंडित रामाकृष्ण तो कब का प्रस्थान कर चुके। अब तक तो वो अपने परिवार के साथ तेनाली गांव भी पहुंच चुके होंगे। सच? हाँ, पक्का पक्का। ये लीजिए, उपस्थित हो गए। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 गत कई दिवसों से हमारे दरबार में बहुत कुछ घटित हो रहा है। कुछ व्यक्ति है इस दरबार में जो हमसे असत्य कह रहे हैं, और कुछ व्यक्ति है जो निरंतर हमसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु कदाचित वो ये भूल रहे हैं कि उनके समक्ष विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय है। तो आज इस दरबार में नौलखे हार की चोरी की गुत्थी सुलझाई जाएगी। उसका निराकरण तो हो चुका है महाराज। पंडित रामाकृष्ण ने इस बात को स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हार चोरी हुआ ही नहीं है। तो जी, परंतु महाराज। मंत्रीवर। महाराज, सिपाहियों, प्रस्तुत करो उन्हें। स्वामीनाथ, अब दरबार को घटनाक्रम बताओगे? राज्य की ओर से जो राशि आपको अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए दी जाती है, वो बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचती? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत घोर अपराध हो गया महाराज। महाराज, वह राशि तो आपके व्यक्तिगत कार्य और स्वार्थ पूर्ति हेतु आपने उपयोग कर ली और उन लाचार बच्चों को भूख का सामना करने के लिए छोड़ दिया। अपराध नहीं, घोर पाप हुआ है और इस पाप का प्रायश्चित आपको करना होगा महामंत्री जी। महाराज, इन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया जाए ताकि आज के पश्चात कोई भी अनाथ बच्चों के मुख से निवाला छीनने का दुस्साहस ना कर सके।
ले जाइए इन्हें। परंतु महाराज, प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं है। इस सारे प्रकरण का पंडित रामकृष्णा के घर पे हुई चोरी से क्या संबंध है? महाराज, जी गुरुवर, अवश्य बोलिए। धन्यवाद। महाराज, हम ये कहना चाह रहे थे कि पूर्व में पंडित रामकृष्णा ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनके यहाँ कोई चोरी हुई नहीं। पंडित रामकृष्णा, तो आपके अनुसार आपके घर पे चोरी हुई ही नहीं है, अर्थात वो हार, वो 9 लखा हार अभी आपके पास होना चाहिए। इन्हीं में से एक पोटली में होगा। वो हार हम देखना चाहते हैं पंडित रामकृष्णा, दिखाइए वो हार हमें। महाराज, वो हार तो मेरे पास नहीं है, वो गुंडप्पे के पास है। क्यों रे गुंडप्पे, तू वो हार घर पे भूला है ना? जा लेकर आ अभी। गलती ले आओ, पर हार घर में कैसे प्राप्त होगा? वो तो चोरी हो गया है ना, तोलू तो ले गया। चोर ले गया है उसे, अर्थात पंडित रामकृष्णा, आपने हमसे इस भरे दरबार में झूठ बोला है। हार की चोरी तो हुई है? हुई है? नहीं हुई है। हुई है महाराज, नहीं हुई है, वास्तव में हुई। ये क्या नरगल प्रलाप कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्णा? स्पष्ट कीजिए, चोरी हुई है या नहीं हुई? महाराज, अब क्या कहूँ, वो अत्यंत दुर्लभ दृश्य है ये। प्रसन्नता हुई पंडित रामकृष्णा आपको इस प्रकार हचकचाते हुए, भ्रमित होते हुए देखकर। पंडित रामकृष्णा, सत्य स्थापित करने का समय आ गया है। बताइए, हार की चोरी हुई थी या नहीं? हाँ महाराज, चोरी हुई है। चोरी तो हुई थी। महारानी चिन्ना देवी, अब आप हमें बताइए कि आपने उस चोर को देखा था या नहीं? जी महाराज, देखा है। अद्भुत, आपने चोर को देखा है, तो बताइए फिर, बताइए इस सभा को कि वो चोर कौन है? उसका नाम है ये सत्य है महाराज, उसी ने ही वो 9 लखा हार अनाथालय के दान पात्र में डाला था। सिद्धम शेट्टी भी वहीं उपस्थित है महाराज। सैनिकों, ले आओ उसे। चोर विश्वनाथ है। विश्वनाथ का कथन है कि घोड़ा गाड़ी वाले प्रसाद ने उनकी समय पर सहायता नहीं की, जिसके कारण उनकी पत्नी को प्रसव में अत्यधिक पीड़ा हुई और विश्वनाथ को आवश्यकता से अधिक धन भी व्यय करना पड़ा। क्षमा करें महाराज, ये चोरी मैंने की है। पंडित रामकृष्णा के घर से वो 9 लाख का हार मैंने चुराया है, यही सत्य महाराज। मैं अनाथालय के बच्चों को भूख से पीड़ित नहीं देख पाया। उनकी भूख मिटाने का मेरे पास कोई और साधन नहीं था महाराज, इसलिए मैंने ये पाप किया। महाराज, ये सब क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है? कभी चोरी हुई, कभी चोरी नहीं हुई, और फिर अपराधी की स्वीकारोक्ति। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आपको समझाते हैं गुरुवर समस्त घटनाक्रम। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण के निवास से विश्वनाथ ने उस 9 लखे हार की चोरी की। वो हार चोरी करके जब वो भाग रहे थे तब महारानी चिन्ना देवी ने उन्हें देख लिया, परंतु जब उन्होंने इसका पीछा किया तब उन्होंने देखा कि विश्वनाथ ने वो हार अनाथालय की दान पेटी में डाल दिया, और तब महारानी चिन्ना देवी का हृदय पिघल गया और उन्होंने सोचा कि विश्वनाथ की रक्षा की जाए। इसी हेतु वो रात दरबार में चुप रही। पंडित रामकृष्ण महारानी चिन्ना देवी के सम्मान, उनके गरिमा की रक्षा करना चाहते थे, और इसलिए पंडित रामकृष्ण ने भरी सभा में हमसे झूठ बोला कि हार की चोरी हुई ही नहीं। क्या पंडित रामकृष्ण, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ महाराज। परंतु अब प्रश्न यह है
कि महारानी चिन्ना देवी, पंडित रामकृष्ण और विश्वनाथ ने जो कुछ भी किया तो वो उचित है या अनुचित? तीनों ने अनुचित किया महाराज। तीनों ने अपराध और अपराधी की रक्षा करने का प्रयास किया। अपराध से बड़ा अपराध उसे छिपाना है। अतः तीनों ही दंड के पात्र हैं। उन्हें दंड मिलना चाहिए। क्षमा करें महाराज, किंतु मेरे विचार से विश्वनाथ और महारानी चिन्ना देवी ने कुछ भी अनुचित नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया वो परिस्थितियों के वश में आकर किया। वे अपराधी नहीं हैं, इसलिए आपके दंड के भागी नहीं है। महारानी विश्वनाथ का नाम इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि वो एक भले मानस की रक्षा करना चाहती थी, जो एक अच्छा कार्य कर रहा था। किसी पर भी कोई भी आरोप लगाने से पूर्व ये अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उसने ऐसा क्यों किया। ये क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? पंडित रामकृष्ण अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं या नहीं, ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। कलूरी दिनकर जी, यदि आपको स्मरण हो तो पहले प्रकरण में आपने चिन्ना स्वामी और उनकी धर्म पत्नी को पृथक करने का सुझाव दिया था, क्योंकि चिन्ना स्वामी ने अपनी पत्नी से अपने गंजे होने की बात छिपाई थी, याद है ना? तो आइए अब देखते हैं कि वो दंपत्ति अपने विवाहित जीवन में प्रसन्न है या नहीं। मंत्रीवर। महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, अपने पति के बाहरी सौंदर्य के कारण मैंने उनको अपमानित किया। आपके सुझाव पर मैंने इनके साथ रहकर अपना जीवन प्रारंभ किया। ये अत्यंत ही भले व्यक्ति हैं और मैं इनके साथ अत्यंत ही सुखी और संतुष्ट हूँ। महाराज, जब से भुजी को उसके पालन करने वाले माता पिता से पृथक किया गया है, तब से लेकर अब तक इसका शरीर तेज ज्वर से तप रहा है। इसने भोजन का भी त्याग कर दिया और निद्रा में भी, जिसे ये अपने माता पिता मानता है, बस उन्हीं का नाम लेकर बड़बड़ाता रहता है। महाराज, पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य था, इसलिए हम अपने भुजी को पुनः उसके पालन करने वाली माँ भार्गवी देवी और पिता शशिकांत को सौंप देना चाहते हैं। पंडित रामकृष्ण। महाराज, सही गलत का निर्णय तो मनुष्य की भावना पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने गुरु द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म पर तीरों से प्रहार करने का निर्देश दिया था, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र एक धर्म युद्ध था। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख अवश्य है कि पिता एवं गुरु की हत्या अधर्म है, किंतु गुरु द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म दोनों ही अन्याय और अधर्म के पक्ष में युद्धरत थे। इसलिए शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यदि परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेना पड़े तो पाप और अधर्म भी धर्म हो जाता है। यदि उद्देश्य सही हो महाराज, तो चोरी को चोरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां बच्चे भूख से व्याकुल थे। इसलिए विश्वनाथ ने जो कुछ भी किया वो उचित किया, और महारानी ने विश्वनाथ की सुरक्षा करके उचित किया। इसलिए ये आपके दंड के नहीं, पुरस्कार के योग्य है महाराज। और उस दिन भी विश्वनाथ की पत्नी जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, प्रसाद को वो घोड़ा गाड़ी अवश्य रोकनी चाहिए थी। आपकी समस्या ये है कल्लूरी जी कि आप नियमों को कुछ अधिक महत्व देते हैं, जबकि नियमों का उद्देश्य भी सत्य का परिपालन है। न्याय में भावना भी समाई होनी चाहिए। निर्णय लेते समय बुद्धि के साथ साथ हृदय अर्थात भावना का समायोजन भी आवश्यक है, तभी सही न्याय होगा, सही निर्णय होगा।
महाराज, मेरे विचार से एक अच्छे सलाहकार के लिए इस प्रकार की सोच आवश्यक है। आज्ञा दे। पंडित रामकृष्णा, जाना चाहते हैं आप पंडित रामकृष्ण? जाइए, अवश्य प्रस्थान कीजिए आप, परंतु स्मरण रहे कि आप केवल हमें और इस राजसभा को त्याग कर नहीं जा रहे हैं, अपितु विजयनगर के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग कर जा रहे हैं। विजयनगर के हर उस नागरिक को जिसके लिए अब आप न्याय और आशा का प्रतिरूप बन चुके हैं, उन्हें त्याग कर जा रहे हैं। बहुत मानती है हमारी जनता आपको, आपके प्रत्येक निर्णय का सम्मान करती है वो, और हम भी करते हैं आपके निर्णयों का सम्मान। इसलिए आज भी यदि आप यहां से जाने का निर्णय लेते हैं तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। ये सब तो ठीक है, परंतु हमारे हार का क्या? वो तो गया ना। जी शारदा देवी, ये तो अत्यंत उपयुक्त प्रश्न है। सिद्धम शेट्टी जी। जी महाराज। वो हार कहाँ है? किसे विक्रय किया आपने? महाराज, वो गुरुवर तथाचार्य जी हैं, जिन्होंने मुझसे वो हार क्रय किया था। गुरुवर? महाराज, हमें ज्ञात ही नहीं था कि वो हार चोरी का है। हम निर्दोष है महाराज। वो क्या है ना महाराज कि हमने आज तक उनको, अब हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपकी गुरु माता को कभी कोई उपहार नहीं दिया ना, तो इसी प्रयोजन से हमने ये विचार किया कि हम इस हार को क्रय कर लेते हैं उन्हें भेंट करने के लिए। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत विचार था, परंतु वो हार है कहाँ? गुरुवर, यही तो है, यही है हमारा नौलखा हार। गुरुवर, ये नौलखा हार आप पर अत्यंत सुशोभित हो रहा है, परंतु हमारे विचार से ये हार शारदा देवी को दे देना चाहिए। अवश्य,
अवश्य। ये लीजिए शारदा देवी। धन्यवाद गुरुवर। शारदा, गुरुवर को भी धन्यवाद कहो। धन्यवाद गुरुवर। स्वागत स्वागत स्वागत। अरे क्या गुरुवर, इस हार का मूल्य तो आपने चुकाया। और पंडित रामाकृष्ण हार भी ले गया। महाराज पंडित रामकृष्ण बाल्यकाल में बुद्धिमान तो थे ही, परंतु आज भी उनकी बुद्धि का लोहा सब मानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान भले ही हम दोनों को क्यों ना हो, परंतु उनमें दिए गए निर्देशों का पालन सही प्रकार से कैसे हो, ये केवल तुम जानते हो। प्रजा के हित का संपूर्ण ध्यान केवल तुम रख सकते हो। दरबार में प्रमुख सलाहकार का उचित अधिकारी कोई है तो वो मैं नहीं, केवल तुम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में कभी तुम्हारे या महाराज के काम आ सकूं। कल्लूरी, बाल्यकाल में अथवा अभी भी जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, मैं उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दो। पंडित रामकृष्ण, आपने पुनः एक बार यह सिद्ध कर दिया है कि बुद्धिमता एवं चातुर्य में आपका कोई सानी नहीं। और कल्लूरी दिनकर जी, कम से कम इस बार तो हम आपके सुझाव से सहमत है कि पंडित रामा ही इस पद के योग्य है। स्वर्ण मिले कांस्य के भाव, महंगा सामान सस्ता ले जाओ। ले जाइए कौड़ियों के दाम ले जाइए। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कौड़ियों के भाव ले जाओ। वहाँ क्या हो रहा है? चल जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ माँ चलो। भैया ये सारा सामान इतना सस्ता कैसे? क्या है ना, मैं अपनी दुकान बंद करके दूसरे गांव जा रहा हूँ। कौड़ियों के भाव ले जाओ ले जाओ। गुरुजी, कितना सस्ता सामान है, कितने प्रजाजन हैं, टूट पड़े हैं। लगता है बहुत सस्ता सामान मिल रहा है गुरुजी। चलिए गुरुजी, क्रय कर लेते हैं कुछ, हम देखते हैं। कौड़ियों के दाम ले जाइए, महंगा माल सस्ता। हटिए हमारे गुरुजी हटिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। आप भी लीजिए। अम्मा आप। हाँ क्या लें गुरुजी, आप ये भोंपू ले लीजिए गुरुजी। क्यों? गुरुजी ले लीजिए ना, आपको ज्ञात नहीं है जब निद्रा भग्न होते हैं ना तो गधे घोड़े बेच के सो जाते हैं। आप इसे लेंगे तो हम इसे बजाएंगे और आपसे गमता से उड़ जाएंगे। ले लीजिए ना। उचित है उचित वस्तु प्रतीत होती है। ए व्यापारी, ये भोंपू दिखाओ। अवश्य। कितनी मुद्रा का है? ये 1 कांस्य की मुद्रा का है। कुर्सी? अम्मा हमारे पास कितनी सारी कुर्सियां हैं, हम ना ये तकिया ले लेते हैं। बहुत सारे तकिए हैं। रामा दिन भर सोता रहता है। मैं तो कहती हूँ घर से सारे तकिए निकालकर बाहर फेंक देते, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अम्मा बांसुरी ले लेते हैं। परंतु बांसुरी बजाएगा कौन, वो बाद में देखेंगे, अभी ले लेते हैं। बांसुरी कितनी की है? ये बांसुरी 1 कांस्य मुद्रा का है। दे दीजिए। अवश्य। धन्यवाद। अब और कुछ चाहिए आपको? ए व्यापारी, हम भी ग्राहक हैं, हमारी ओर ध्यान दीजिए। क्षमा गुरुवर जी, बताइए। वो दिखाइए हम।
ये देखिए गुरुवर। अरे धनी मनी जी गुरुजी। तुम कहते हो ना कि तुम्हें सदैव भूमि पर सोना पड़ता है, तो हम ये तुम्हारे लिए क्रय कर रहे हैं। गुरुदेव बड़ी कृपा है आपकी कि आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी, है ना? ले लीजिए ले लीजिए। ए व्यापारी इधर आओ, ये लो एक कांसे की मुद्रा। किंतु गुरुदेव इसका मूल्य 5 चांदी की मुद्रा है। 5 चांदी की मुद्रा? इसे रखिए आप, हमें नहीं लेना है। परंतु गुरुदेव इसका मूल्य 5 चांदी की मुद्रा ही है, ये अधिक मूल्यवान है। तो हमें ये नहीं चाहिए। हमारी मुद्रा दो। हाँ? ढोलक चाहिए? पालना? अरे तो अम्मा हम पालने का करेंगे क्या? आगे चल के काम आएगा। अम्मा ए व्यापारी, हमें ये पालना बहुत अच्छा लगा, हम इसे लेना चाहें। मनी ये गुरुजी पालना क्यों करेगा? नहीं पूछ पूछ क्या प्रयोजन है? गुरुजी ये पालना क्यों खरीदना चाहते हैं? इसका क्या कार्य है आपको? बोलिए गुरुजी। वो क्या है ना कि हमारी जो खड़ाऊ है वो पलंग के नीचे चली जाती है और तुम उपस्थित होते नहीं, तो हमें खड़ाऊ उठाने के लिए झुकना पड़ता है। हम झुकते हैं तो हमारी कमर में पीड़ा हो जाती है, तो हम अपनी खड़ाऊ इस पालने में रख देंगे। और हाँ, हमारी अनुपस्थिति में यदि तुम्हारा मन करे हमारी सेवा करने का, तो हमारी खड़ाओं को झूला झुला दिया करना। व्यापारी ये लाइए पालना हमें दीजिए, हम लेना चाहेंगे। जी गुरुवर। हाँ? ये पालना हमें चाहिए। हम लेंगे। अरे हम लेंगे। देखिए इस पालने की सर्वप्रथम मांग हमने की है, पालना हमें मिलना चाहिए, हम लेंगे। नहीं ये पालना हमें चाहिए। हम लेंगे। हमारा है। हमने कहा हम लेंगे। अरे हम भी कह रहे हैं हम लेंगे। हम लेंगे। आप उचित कह रहे हैं गुरुवर, परंतु बीच में मत बोलिए, ये हमारा मामला है, प्रतिदिन का मामला है, हम निपटा लेंगे। हम लेंगे। हम लेंगे। आप ये पालना तो हम ही लेंगे। हम लेंगे। अच्छा ठीक है, जो इस पालने का अधिक मूल्य देगा ये पालना उसको मिलेगा। हम इस पालने की 2 कांसे मुद्रा देंगे। हम 3 देंगे। हम 4 देंगे। 5 देंगे। हम 6 देंगे। 7 देंगे। गुरुदेव क्या है? मूल्य बढ़ाते जाइए, पीछे कदापि मत हटिएगा। इस समय संपूर्ण विजयनगर की दृष्टि आप पर ही है कि आपके सम्मान का प्रश्न है गुरुजी। मूल्य बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए गुरुजी। 10 कांसे की मुद्रा है। हम 15 देंगे। 1 स्वर्ण मुद्रा। हम 2 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हम 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो हम बढ़ाइए बढ़ाइए, मूल्य बढ़ाइए, बढ़ाइए बढ़ाइए। उठा लो उठा लो। क्या उठा लो? ये पालना उठा लो और इन्हें दे दो। हम पीछे हटते हैं, हमें नहीं चाहिए, है ना अम्मा? अच्छा लाइए लाइए व्यापारी जी, लाइए। लीजिए गुरुवर, आराम से, आराम से, हाथ लगाइए, हाथ लगाइए। हमारे गुरुजी जीत गए। बधाई गुरुजी, और तेज बजाइए तालियां हमारे गुरुजी के लिए। और तेज विजयी हुए हमारे गुरुजी। भैया वो पालना दिखाइए, वो कितने का है? वो पालना, उसका मूल्य है 1 कांस्य की मुद्रा। बस दे दीजिए। भाई संभाल के रखो, एकदम संभाल के। हाँ भारी है थोड़ा। धन्यवाद। व्यापारी फिर पालना 1 कांसे की मुद्रा में दे दिया। गुरुवर मेरे पास तो और भी पालने हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। तो हमसे 10 स्वर्ण मुद्राएं। गुरुवर मैं तो आपसे यही कहने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु आप थे कि मूल्य बढ़ाते ही जा रहे थे।
अरे वाह शारदा, पालना, क्या बात है, हमें भी बताओ, कोई शुभ समाचार है? राधा नाचेगी? अम्मा आज क्यों राधा नाचेगी? नहीं, अम्मा कह रही हैं कोई शुभ समाचार नहीं है। होगा भी कैसे? रामा दिन भर दरबार में रहता है और वापस आकर निढाल होकर सो जाता है। जी अम्मा, महाराज आपके पुत्र पर बहुत विश्वास करते हैं, इसीलिए तो महत्वपूर्ण राज्यकाल उन्हीं को सौंपते हैं। आपका कथन सत्य है, परंतु अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो अम्मा ही रह जाएंगे। दादी अम्मा तो कभी नहीं बन पाएंगे। अम्मा चिंतित ना हो, हमारे पास इसका अचूक उपाय है। पापा गंगू गेहन जी सिद्ध योगी है। कहते बस हम भी पुत्र प्राप्ति हेतु उनके पास पपीता लेने गए थे। अगर आप दोनों सहमत हो तो हम आपको उनके समक्ष लेकर चल सकते हैं।